हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तस्सला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी कि सारणिक के बारे में। तो प्रॉपर हमने लास्ट क्लास में यानी कि आपको बताया था क्या कि जो सारणिक होता है और जो आपका अवयव होता है, ठीक है, दोनों यानी कि आपके जो होते हैं वो आपके 17 मार्क्स के आते ही आते क्वेश्चन है। सर सारणिक होता है क्या है? एक्चुअली सारणिक जो है वो अवयव का एक आप कहते हैं विस्तार रूप ही होता है। यानी कि आपने अवयव को पढ़ा है तो सारणिक आपने पढ़ा, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी है थोड़ी सी अलग होती हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सर मैं यहाँ सिंपल सा यहाँ लिखूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आप जैसे मैं ये लिखूँगा तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सर ये क्या, ये अवयव का रूप होता है। यानी आपने कहा था सर जब इस तरह की जो चीज़ें लाइनें होती हैं जिसके बीच में कोई एलिमेंट लिखा है तो वो आपका अवयव होता है। तो यहाँ पे करना क्या है, बस सिंपल से ये लाइनें हटा के हमको ये लाइनें बनानी होती हैं, ठीक है। यानी कि ये लाइनें हम बना देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका सारणिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल से बात करूँगा। पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर आगे मैं इसकी बात करता हूँ। हमने सारणिक की डिफिनेशन लिखी, ठीक है। सारणिक यानी कि इसकी इंग्लिश होती है डिटर्मिनेंट। यहाँ बोला गया n कोटि के वर्ग अवयव। अब यहाँ पे क्या आया, वर्ग अवयव आया है। अब इसके ऊपर मैं बात करूँगा भी, लेकिन थोड़ा यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या n कोटि के वर्ग अवयव a, ठीक है। आपको पता है ये a क्या है सर, a जो होता है वो इस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ b भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग क्या अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है वही वर्ड अधिकतर यूज कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या, आई जे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आई क्या बताता है, आई बताता है सर रो को, और जे क्या बताता है वो कॉलम को बताता है। यानी कि ये बताता है कि ये सर किस प्लेस पे ये एलिमेंट रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 1 2 की बात करूँ तो पता चल जाएगा सर ये पहली रो दूसरे कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट, ठीक है। को एक संख्या वास्तविक या समृद्ध संख्या, यानी कि इसके अंदर जो भी हो सकता है क्या, वास्तविक भी हो सकता है और समृद्ध संख्या भी हो सकती है, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिससे वर्ग का सारणिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इसके अंदर हम लोग नंबर लिखेंगे, नंबर भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया a, ठीक है। तो a b c d हमने यूज कर लिया। अब बोला कि क्या गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। देखिए वर्ग अवयव है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। तो एक बार यहाँ पता ये चली कि जो यानी कि जितने आपके वर्ग अवयव होंगे उन्हीं का कहीं ना कहीं सारणिक हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। यानी कि वर्ग अवयव आप क्या, सारणिक जो है हमेशा वर्ग अवयव में ही लिखा जा सकता है। तो यानी कि सारणिक के लिए वर्ग अवयव होना बड़ा जरूरी है। तो ये हमने वर्ग अवयव लिखा। अब जैसे मैं सिंपल से यहाँ बात करूँ कि सर इसका यानी कि इस अवयव का क्या सारणिक लिखिए, तो कैसे कर लिखना है आपको पता होना चाहिए कि a का जो सारणिक लिखते हैं तो यहाँ पे सर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लगाते हैं, या तो हम इससे लिख देते हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a से लिखते हैं, या तो हम ये डेल से लिख देते हैं। यानी कि सारणिक का रिप्रेजेंटेशन आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लिखेंगे तो आपको पता है क्या, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब सारणिक लिखते हैं तो ये अवयव वाले जो आपकी लाइन होती हैं सिंबल, इनको आपको हटा देना होता है, एक लाइन बनाना होता है। यहाँ पे लिखेंगे a c b d, ठीक है। तो इस अवयव का सारणिक रूप यही होगा। बात क्लियर? यानी कि इस अवयव का हमको सारणिक लिखना है तो क्या करना है सर, इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी या तो आप इसको ये बोलो या अब यहाँ मॉड a नहीं बोल सकते आप। ये क्या लिखा है, ये आपका सारणिक का ये यानी कि अवयव का सारणिक लिखा है तो आप इसको बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a बोलेंगे। अब इसको मॉड a मत बोलिएगा, ठीक है। अब जब अपने आप समझने के लिए बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे के सामने आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखिए, चाहे आप डेल लिखिए, इस अवयव को लिखना है तो आपको सारणिक के रूप में बदल देना है। यानी कि ये लिखा है अवयव, ये लिखा है सारणिक। मैंने आपसे कहा था कि इस लाइन को जब इस लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं क्या होता है, वही आपका सारणिक हो जाता है। बस थोड़ी सी प्रॉपर्टियाँ होती है जो इसकी अलग होती हैं, हम लोग उसकी बात कर लेंगे, चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल मैंने इसे राइट किया, यहाँ पे हमने a राइट कर दिया, ठीक है। 2 3 4 एंड 5, ये एक एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया b इक्वल टू 3 2 4 5 से ये हो गया -2 -1 0, ठीक है। तो अभी समझते रहिएगा। अब इसे ये हमने 2 अवयव आपके ले लिए। अब मैं बोलूँ इस अवयव का क्या लिखना है, आपको डिटर्मिनेंट लिखना है, यानी कि सारणिक रूप लिखना है। तो कैसे करेंगे सर, जैसे अभी यहाँ लिखा था बिल्कुल सही बात, सर a का लिखना है तो सर हम a को डिटर्मिनेंट ऑफ a या तो ये लिखें, या तो सर हम
डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लिख दें या तो हम ये लिख दें। बात तीनों की क्या है, तीनों की बात एक ही होती है। चाहे अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप हमेशा तीनों यूज करेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इनमें से किसी एक को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, मोस्टली हम लोग ये वाला यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। जब क्वेश्चन में कहीं कहीं दिया होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये इसका सारणिक रूप दिया हुआ है। अब क्या करना है सर, ये लाइन हटा के यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ सर 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सर इसको हल कैसे करेंगे, हल करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन बस इसको आपको यहीं सब तक समझना है। जैसे बी का जैसे मैं लिखना चाहूँ तो सर बी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सर नॉर्मल लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या आप इसको डेल कर सकते हैं। अब इसका कैसे लिखेंगे सर, ये आपको लाइन हटानी, ये लाइन बनानी है, यानी कितना आएगा 3 4 -2 2 5 -1 4 6 0। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो मैंने आपसे कहा कि अब यू को यानी इस लाइन को हटा के ये लाइनें आपको बना देनी है, वही क्या हो जाएगा, वही सारणिक हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, यानी कि n ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट की, क्या। तो हेडिंग हमने क्या लिखी, n कोटि की सारणिक। जैसे आपने मैंने बताया कि क्या, अब इसके ऊपर मैं डीपली बात करूंगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे n कोटि का मतलब कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 2 कोटि 3 कोटि, इसका मतलब आप क्या सोचेंगे सर, इसमें 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। 3 कोटि की बात करूंगा, इसमें सर 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n कोटि की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें n रो होंगे और n कॉलम होंगे। अब चलिए राइट कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट माना एक कैपिटल ले लिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि सारणी की बात कर रहे हैं, तो हमको ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी। जब भी मैं अवयव की बात करता हूँ तो हमको ये वाली लाइन बनानी पड़ती, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे रखेंगे देखिएगा, यानी कि हमको इसमें क्या रखना है, इसमें हमको n रो रखना है और n कॉलम रखना है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपका A11 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सर पहली रो पहला कॉलम हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आगे ये चलता रहेगा, यहाँ क्या होगा A14 होगा, इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा A1J हो जाएगा, और आगे जाएगा कितना हो जाएगा, A1N हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, ये किसका मतलब क्या हुआ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। देखो पहली रो में है पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इसी तरह आगे आएगा J कॉलम आ जाएगा, इसी तरह आगे आ जाएगा N कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे A21, इसका मतलब सर दूसरी रो पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 का मतलब सर दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, A2J, यानी कि दूसरी रो J कॉलम हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, A2N हो जाएगा, ठीक है। हो गई कहानी। अब यहाँ बात करते हैं, इधर A31 आएगा, A32 आ जाएगा, A33 हो जाएगा। इसी तरह आगे चलता रहेगा, कितना आ जाएगा, A3J आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलेगा कितना आएगा, A3N आएगा। बस इसी तरह आपको राइट करना है। अब आते चलिए, ठीक है सर, यहाँ तीसरी रो हो गई। अब इसी तरह क्या आएगा, इसी तरह थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। अब यहाँ 4 रो आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। इसी तरह मैं आगे बढ़ूँगा, कितना आएगा, एक I आपका I रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे I रो हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, I रो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। और आगे जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आएगा I रो हो जाएगा, और ये कौन सा J कॉलम चल रहा था। और आगे बात करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे I रो हो जाएगा, N कॉलम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे N कॉलम है कि नहीं, उसी अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं लास्ट में जाऊँगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि N रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा N रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा N रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा, कितना, यहाँ पे आएगा N रो J कॉलम हो जाएगा, और चलेगा कितना आएगा, N रो N कॉलम। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सारणिक हो जाएगी। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सारणिक हमेशा सर वर्ग अवयव की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हमको n कोटि की दिख रही थी, इसका मतलब सर इसमें नंबर ऑफ रो जितने होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि वो क्या दोनों n रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, यानी कि सर इसमें यहाँ पे n रो की बात कर रहा है, n कॉलम की बात कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि सर इस सारणी का जो ऑर्डर है क्या है, वो n क्रॉस n है, क्योंकि सर इसमें n रो है और n कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे इसका ऑर्डर ही है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अब डायरेक्ट यानी क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं n कोटि कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे 2 क्रॉस 2 लिखा है तो उसको आप 2 बोल सकते हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 लिखा है उसको आप 3 बोल सकते हैं, यानी कि वो 3 कोटि की आपकी सारणिक है ना। इसी तरह ये समझ, बस ये आपको समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन को करेंगे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक
यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट राइट करी, पहले मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर राइट करी कितना 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ इस अवयव का, अब ये अवयव किसी न किसी के बराबर होगा, चलिए हमने ले लिया कैपिटल ए। मैंने कहा इस अवयव का सारणिक मान बताइए, ठीक है। क्या बताना है? सारणिक मान बताना है। तो आपको क्या करना, पहले आपको इसको सारणी में चेंज करना पड़ेगा। सर ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, और सर ये इसको सर हम लोग इस तरह लिख देते हैं क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया, ठीक है। ये आप कर देंगे। मैंने आपसे कहा क्या है, इसका सारणिक मान बताना, यानी कि इसको अब ये चीज़ आपको हटा देनी है। अब कैसे हटाएंगे देखिएगा, यानी क्या करना, पहले आप इसका मल्टीप्लाई यानी इस नंबर का मल्टीप्लाई पहले आप इससे करेंगे, कितना आएगा सर 10 आएगा, ठीक है। उसी तरह क्या करना है, फिर आप इस नंबर का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, कितना आएगा, यानी कि अब पहले इसका मल्टीप्लाई किया ये आया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करने से पहले आपको लगाना क्या है, यहाँ माइनस लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 12। अब 10 में से 12 जाएगा सर, माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन में दूर करूं। अब आप इसको मॉड समझेंगे, बात समझिएगा। आप इसको जैसे मॉड समझ रहे हैं तो मॉड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सर पॉजिटिव आती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जब इस तरह हमेशा लिखा जाए तो हमेशा मॉड हो। हाँ, जहाँ मॉड की बात करी जाएगी बिल्कुल वहाँ मॉड आएगा, ठीक है, यानी कि मापांक की। लेकिन यहाँ पे बात हो रही क्या, डिटरमिनेंट की बात हो रही है। तो डिटरमिनेंट का मान आपका 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये मॉड होता तो हमेशा पॉजिटिव आता, लेकिन ये आपका मॉड नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका जो है वो आपका लिखा है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझते हुए चलना है। ए है तो ए लिखा, बी होता तो बी लिखता, सी होता तो सी लिखता, ठीक है, जिस तरह आता उस तरह लिखता। तो प्रॉपर बस कॉन्सेप्ट आपका यही है। अब हम कह सकते हैं क्या, अवयव क्या है, यानी सारणिक क्या है। सारणिक सर अवयव का ही एक विस्तार रूप है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है, उसी का हम लोग को यहाँ बात करनी पड़ती है। बस देखने में सर लगता है कि ये बिल्कुल आप सारणिक क्या अवयव ही है, बस थोड़ा सा क्या लाइन का फर्क होता है। लाइन क्या सर, उसमें इस तरह की लाइनें होती हैं अवयव में, सारणिक में बस इस तरह की लाइन होती हैं, बस कैलकुलेशन लेकिन आपका एक जैसा ही होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक्सरसाइज यानी कि 4.1 की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नावली लिखी हुई है क्या 4.1। अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूज न जाइए कि यहाँ पे लेक्चर लिखा है, यानी कि इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लिखा है यानी एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज है। तो यहाँ लिखा है क्या, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणी को क्या निकालना मान, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना। नॉर्मल जो आपकी देखो सारणी लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है, कि सर सिंपल से 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के बीच में वही आपका क्या सारणी होता है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालते थे मैंने आपको बता रखा था, यहाँ लिखना सबसे पहले क्या सोल्यूशन पहले किसका 1 का करना, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब हमको इसका निकालना, तो यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं कितना 2 5, वही माइनस का है, तो यहाँ कितना है 4 एंड ये आपका माइनस का 1 है। तो इसको मान निकालना है, ठीक है। अब नॉर्मल हम लोग कैसे करते थे, मैंने आपसे कहा था जब इस तरह का मान निकालो यानी इसका मल्टीप्लाई पहले आपसे इससे करिए, कितना आएगा माइनस का सर 2 आएगा ऑलरेडी, यानी इसका मल्टीप्लाई से करने से पहले ऑलरेडी यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 20 आएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 20। अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 में से 2 जाएगा 18 बचेगा, 18 ही क्या होगा, 18 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यानी इस सारणी का भी मान निकालना है। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ पहले cos थीटा माइनस का साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा है, फिर कितना है cos थीटा, ठीक है। अब देखिए सारणी हमने राइट कर दी। अब क्या करना है, नॉर्मल सर इसका पहले मल्टीप्लाई से करना, cos का मल्टीप्लाई cos से करेंगे, कितना आएगा सर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ लगाते हैं माइनस, याद रखिएगा पहले आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट आप माइनस लगा दीजिए, क्योंकि बीच में माइनस लगता ही लगता है। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा सर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और सर ये फॉर्मूला तो हमने बचपन में पढ़ा है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखाओ, चाहे ये लिखाओ, बात दोनों की एक ही होती है। यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा आपका आंसर। हम बात करते हैं क्या सेकंड आपका, यानी कि सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारणिक में है कितना, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 है, और यहाँ पे आपका x माइनस का 1 एंड उसके बाद दे रखा कितना x प्लस का 1, उसके बाद इधर भी है क्या x प्लस का 1, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो नॉर्मल क्या करेंगे सर, पहले इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा यानी कि x प्लस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ मैंने बताया था क्या, यहाँ लगता है माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है।
अब आप क्या करिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, यानी कि पहले एक्स वाले का तीनों से करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई से माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई इससे सर प्लस का एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे सर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ना, इसको पहले कर लेता हूँ। आपको यहाँ फॉर्मूला पता है क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा कितना, देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव तो इससे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव इससे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा और ये आपका प्लस का 1 है, प्लस का 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सर प्लस का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 1 सर प्लस का 2 आ जाएगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल आपका यही आंसर होगा। तो याद रखिएगा जब आपसे कहा जाए सारणिक का मान निकालना है क्या, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ये वर्ग भी 2x2 था, अभी आगे आएगा क्या 3x3 भी आएगा, हम लोग उसको भी यूज करेंगे। तो नॉर्मल क्या करना है, इसका पहले मल्टीप्लाई से करना है, लगाना है क्या है माइनस, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा साइन उस साइन से मल्टीप्लाई, इससे भी बाई चांस ये प्लस आता तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करते कितना आता, माइनस ही आता आपका आता था। तो आपको चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी। तो आपको बस थोड़ा सा स्टेप बात करनी है, उसके बाद अकॉर्डिंग आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा हुआ है क्या, ए इक्वल टू, अब देखिए आप खुद ही आप माइंड लगाइए कि ये सारणिक है कि आपका अवयव है। सर बिल्कुल सर ये अवयव, क्योंकि लाइनें सर सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट में है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू आपको क्या जाएगा 1 4 2 2 दे रखा है। तो दिखाइए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि अब ये 2a कहाँ से आएगा, सिंपल सी बात समझिएगा इधर, जब यहाँ पे a आपके पास कोई डिटर्मिनेंट होती है, जब हम इसका सारणिक निकालते हैं तो क्या निकलता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a, या तो हम ये लिखते हैं या तो सर हम ये लिखते हैं, यानी कि जो इसके पास होगा वही आएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो क्या करना है, पहले हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसका सारणिक रूप लेंगे, तब ये चीज़ निकल के आएगी। पहले क्या, फिर यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इसका सारणिक रूप लेना है आपको, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों आंसर देखना बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा चीज़ें कैसे बन रही कैसे नहीं बन रही। तो सबसे पहले मैं क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए राइट करूँगा, जो आपका दे रखा है कितना, अवयव में दे रखा है 1 4 2 and 2। ठीक है, अब हमको पहले क्या, हमको अब ये पहले 2a बनाना है, तो 2a बनाने के लिए क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे 2a से मल्टीप्लाई, जब हमने यहाँ पे 2 से किया मल्टीप्लाई तो अंदर भी यहाँ भी 2 से होगा और 2 यहाँ से होगा, यानी कि सारे अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 2a मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यानी कि अब इसका क्या है, इसका हमको सारणिक रूप लेना है। जब हम इसका सारणिक रूप लेंगे कितना आएगा सर, 2a आ जाएगा इस तरह। तो सर यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यानी 2 4 4 8 हो जाएगा, क्योंकि सारणिक रूप यही तो होता है। अब चलिए नॉर्मल इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो आपका ऐसे रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। इसका निकालेंगे पहले सर, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा सर 8 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 32 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जाएगा कितना आएगा, माइनस का 26 बचेगा। तो याद रखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना आया 26, माइनस का 26 आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला LHS निकाला, तो यानी कि हम यहाँ पे कहते सकते हैं क्या, ये आपका LHS था, तो हमने अभी निकाला LHS। अब हम बात करें किसके करेंगे, RHS की बात करेंगे। तो RHS यानी कि RHS निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, RHS निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी इसका हमको क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा। तो आपको पता है कि सर ये वाली लाइन हटा के ये सिंपल लाइन बनानी है, बस से ये आपका सारणी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सर सारणी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, ये हो गया। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई से सर करेंगे सर 2 आएगा, ऑलरेडी लगाते हैं माइनस, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा सर 8 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 6 बचेगा आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a आया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सर 4a निकालना है। ठीक है, जब हम यहाँ 4a की बात करेंगे कितना आएगा, जब हम 4a निकालेंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब यहाँ 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर इधर भी 4a से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब इधर 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस का 24 यानी कि 24। और यहाँ पे क्या आया था
माफ़ करिएगा, यहाँ भी आपका 24 होगा क्योंकि 32 में से 8 जाएगा, आपका 24 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए माइनस का 24 आया, यहाँ भी माइनस का 24 आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS की जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू आपकी RHS की आई है। तो यहाँ पे रहेगा क्या, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हैं। यही आपको प्रूव करना था, यानी क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है समझिएगा, जिस तरह कंडीशन दे रहे कि उस कंडीशन को पहले पकड़ना है, चीज़ें की गई। अब इसे यहाँ पे 3 होता, बस समझिए कैसे भी यहाँ 3 होता तो ए में हम क्या 3 से मल्टीप्लाई करते। अब यानी कि इसको अभी हमको डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि आपको बता रखा है ये लाइन क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होती है। ये तो साफ साफ आपसे कहेगा क्या, तो साफ साफ आपसे कह देगा भैया ये डिटर्मिनेंट है, अभी या तो ये कह देगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 है, तो मतलब दोनों का तो सेम ही है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा तो ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बात तो दोनों की एक ही है ना। ये फिर यहाँ 3 कर देगा तो आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 कर देगा तो 4 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल था तो पहले हमने सिंगल का निकाला, उसके बाद आगे जितने नंबर था उससे मल्टीप्लाई किया। तो उम्मीद करें सीधे समझ में आ रही होंगी। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से है, बस यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, आपको उसी तरह हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है कि यदि A बराबर, ठीक है, अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कहने का मतलब है कि सर पहले ए में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी अवयव आएगा उसका सर हम सारणिक ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो आपका LHS हो जाएगा। फिर क्या करना है सर, पहले सर हम ए का जो क्या निकाले सारणिक रूप लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज़ आएगी दोनों देखेंगे इक्वल है तो सर वो इक्वल आपको दिखाना है, जिसका मतलब आएगा ही आएगा। तो पहले यहाँ मैं राइट करता हूँ सोल्यूशन, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट, यानी कि आपकी जो अवयव दे रखी है ये मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए अवयव की राइट कर दी। अब हमको दिखाना है क्या 3a, पहले हमको यहाँ पे 3, यहाँ पे a है तो भाई हमको 3a पहले बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे सर इधर भी करना पड़ेगा, और इसका मतलब अंदर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। तो ये चीज़ें बनेंगी। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी अवयव है, अब इसका क्या निकालना है सर, हमको डिटर्मिनेंट लेना है। 3 का जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कितना आएगा 3 0 3 आ जाएगा, 0 3 6 हो जाएगा, 0 0 आपका ये 12 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा LHS हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा समझिएगा 3a इक्वल टू, अब नॉर्मल क्या करेंगे इसको सर सॉल्व करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे 2x2 का होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। लेकिन अब 3 का है तो इसको थोड़ा सा आपको और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मानिएगा आपको यहाँ हमेशा प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तब। अब कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे सर, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। लेकिन मैं हमेशा आपका क्या रो के अकॉर्डिंग ही ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख के चलूँगा। लेकिन आपको कॉलम के अकॉर्डिंग लेना है तो यहाँ पे क्या फर्स्ट पे प्लस, सेकंड पे माइनस, फिर यहाँ भी आपका माइनस रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं रो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ कितना आया, 3 आया तो 3 लिखा हमने। अब क्या करना है आपको समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है, पहले क्या करना है, अब आपको पहले ये वाली रो को बंद करना है, यानी कि ये वाली जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं वो नंबर ये आप बंद करें, ये आप बंद करें। क्या दिखा, इतना ये दिखा, तो ये यहाँ पे आपको राइट कर लेना, कितना 3 0 6 12 हो जाएगा। बात समझे, बिल्कुल सर। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 0 लिखा, ये आपका आया। अब 0 जहाँ जहाँ आ रहा होगा वो आपकी लाइनें बंद करनी है। देखिए ये इस लाइन में 0 आ रहा है, ये वाला 0 है ना, और इस लाइन में 0 आ रहा है यही वाला, तो यानी क्या है, इधर आपका 0 0 बचेगा, यहाँ लिखा जाएगा, बाकी 6 12 आपका यहाँ लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सर 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 6 12 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे सर प्लस का 3 में, तो प्लस का 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये लाइन जाएगी और आपकी ये वाली लाइन क्योंकि इसी में तो है, ये चीज़ चली जाएगी। ये 3 2 इसी लाइन में, यानी इस लाइन में पढ़ रहा है, इस लाइन में पढ़ रहा है, यानी कि इधर कितना आएगा 0 0 3 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आ गई। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ सर 3 लिखेंगे नॉर्मल। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड ऑर्डर की बन गई आपकी। तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 36 आएगा, माइनस लगाया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे 0 लिखा, इसका मल्टीप्लाई से सर 0 हो जाएगा, माइनस लगाया सर ये भी 0, प्लस का यहाँ पे 3 लिखते हैं, 0 माइनस का 0 हो जाएगा। अब चलिए इधर यहाँ पे कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3a हो जाएगा। अब यहाँ
3 रहेगा, यहाँ पे आपका 36 रहेगा। इधर क्या ये यहाँ 0 0 को मल्टीप्लाई से सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये 0 0 को मल्टीप्लाई 3 से ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। कितना आएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, यानी 36 गुणा इससे करेंगे 3 छंग 18 के 8, हासिल आया 1 3 3 9 1 10, यानी कि 108 आ गया। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, हमने कितना निकाला 108 निकाला, यानी कि इसकी वैल्यू निकाली। ये वैल्यू क्या होती है आपकी LHS निकाली। अब हम निकालेंगे कि RHS निकालने के लिए हमको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो पहले ए का निकालते हैं, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि आप इतना करने के बाद आप उसके नीचे जस्ट ये लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ यानी इसको हमको डिटर्मिनेंट चेंज करना पड़ेगा, 1 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 है 1 है 0, ये आपका 1 2 4, हमने इसको राइट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको नॉर्मल सर जैसे हम सॉल्व करते हैं तो इससे सॉल्व कर लेना है। यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यानी कि क्या हो जाए, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होता है सर, प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ये जो मैं साइन बना रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी सुविधा के लिए मैं बना रहा हूँ। प्रॉपर क्या करेंगे, आप जहाँ पे एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ये आपको यहाँ साइन दिखाना नहीं है, वो अपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लीजिए, चीज़ें आपको याद हो जाए, है ना। यहाँ प्लस आएगा, यानी कि सर यहाँ 1 हो जाएगा, ये साइन जाएगा। अब ये नंबर जिस लाइन में है, यानी इस लाइन में पढ़ रहा है, इस लाइन पढ़ रहा है, तो ये लाइन रिमूव कर दीजिएगा, कितना आएगा 1 0 2 4 हो जाएगा। उसी तरह माइनस है, यहाँ माइनस है, वो 0 है। अब जैसे यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, माइनस क्या बना देता है, प्लस बना देता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा आपका 0। अब ये 0 जहाँ यानी इस लाइन में भी आ रहा है सर, इस लाइन में भी आ रहा है, तो यहाँ बचा 0 0, तो 0 0 यहाँ राइट होगा। और यहाँ कितना बचा, यहाँ पे सर 2 4 बचा, तो 2 4 हो जाएगा। ऑलरेडी आते हैं यहाँ प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, यहाँ बचेगा 0 0, उसके बाद यहाँ बचेगा 1 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे 1 रहेगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे यहाँ 0 0 यहाँ रहेगा, 0 माइनस का 0 प्लस का 1 0 माइनस का 0। चलिए यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ 4 माइनस 0 सर 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से सर 4 हो जाएगा। बाकी सब नंबर क्या हो जाएंगे सर, ये भी 0 हो जाएगा और ये सर ये भी 0 रहेगा। कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 4 आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 27 डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसमें 27 से गुणा करना पड़ेगा। जब 27 से गुणा करेंगे तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा, 27 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, 27 गुणे 4 कितना आएगा, 27 गुणा करेंगे 7 चौक 28, हासिल आया 2 4 दूनी 8 2 10 आ जाएगा, यानी कि 108 यहाँ भी आ गया। 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 108 आ गई, जो कि क्या था, जो कि आपका यही पोर्शन आपका RHS था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं RHS, नहीं आप यहीं भी लिख सकते हैं RHS, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए LHS कितना आया 108 आया, RHS कितना आया 108 आया। तो यहाँ से ये पता चला क्या सर, जो LHS है वो RHS से क्या है, बराबर है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो पहले हमको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, फिर आगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो यही आपको करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ क्या है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 के आपके 4 पार्ट है, चारों क्वेश्चन सेम वही इसी तरह है ना। अभी हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे, ये 3x3 की मैट्रिक्स है और 3x3 का आपको मैट्रिक्स का मेथड पता है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम पहला क्वेश्चन राइट करेंगे, यानी कि 5 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले राइट करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल क्या करना है, सारणी का मान ही निकालना है। तो क्या करेंगे, सर हमने आपको बता रखा था क्या, यहाँ प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा समझाने के लिए आपके लिए है। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ इक्वल लगा देते हैं, यानी कि जिस ये नंबर जिस लाइन में होगा वो नंबर चले जाएंगे, यानी कि ये जाएगा, कितना बचेगा 0 माइनस का 5 माइनस का 1 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ लगाते हैं ऑलरेडी माइनस, लेकिन देखिए यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या बना देगा सर, ये प्लस का 1 बना देगा, ये आ जाएगा। यानी कि ये नंबर जिस लाइन में है, यानी कि इधर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ माइनस का 1 ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, यानी ये नंबर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 0 3 0 माइनस का 5 बचेगा, बस ना। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ कर देते हैं 0, यहाँ पे 3 आया, इसका मल्टीप्लाई सर 0 आएगा, ऑलरेडी लगाते हैं यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस सर प्लस 5 बन जा 5, यानी कि प्लस का 5 आएगा और प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा 1, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई से सर 0 आएगा, ऑलरेडी यहाँ लगाते हैं माइनस, इसका करेंगे माइनस का 1, यानी कि माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस सर प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 सर ये भी 0 और ये भी 0 पर है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई से 0, इसका मल्टीप्लाई से 0 रहेगा।
तो 3 यहाँ कितना आएगा माइनस का सर 5 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे प्लस का, यहाँ पे आएगा सर 3, उधर 2, यह आपका आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 15 माइनस का 15 प्लस का 3 और 0 से कोई मतलब नहीं, तो माइनस 15 में से 3 जाएगा सर, माइनस का 12 बचेगा। तो यानी कि इस सारणिक का मान जो है क्या है, माइनस का 12 है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है, अब ये इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज जब आप आगे अभी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत यूज है ना, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और इसी जब तक आप ये निकालना नहीं जानेंगे तब तक आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जाता ही रहेगा। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से आप सीख जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह 2nd, 3rd और 4th आपको करना है, अपने यहाँ से ट्राई करना है। नहीं आएगा तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि ए बराबर आपका एक अवयव है, आपको बोला गया इसका सारणिक का मान निकालना। ठीक है, क्योंकि ये सारणिक है यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले ए को आपको सारणिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन हम ए राइट कर 6 राइट कर देते हैं। यानी ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है 1 1 - 2 1 1 - का 2, उसके बाद दे रखा है 2 1 और कितना यहाँ पे है माइनस का 3, उसके बाद आपका है 5 4 9। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसका क्या है, पहले हमको सारणिक यानी अवयव को सारणिक बदलना पड़ेगा। सारणिक बदलने के लिए सर ये डिटरमिनेंट इधर लगा देते हैं और यहाँ पे सर सीधी लाइनें हो जाएंगी। कितना 1 2 5 हो जाएगा, 1 1 4 हो जाएगा, उसके बाद -2 माइनस का 3 और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। नॉर्मल क्या है सर, अभी जैसे आपने ये सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करते हैं। चलिए देख लीजिए इसको फिर से। यहाँ क्या होता है सर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये आपको समझाने के लिए केवल है। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए चल रहा, चलने दीजिए। यहाँ क्या आएगा सर 1 आएगा, यानी कि ये लाइन जाएगी, ये यानी जिस में ये नंबर होगा, जिस नंबर की हम बात करें ये लाइन चली जाएगी। यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ 1, यहाँ 4 माइनस का 3, यहाँ पे आएगा 9। ऑलरेडी लगाते हैं माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस प्लस, सर माइनस ही आएगा आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, यहाँ पे होगा 2 5 -3, ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस सर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस तो होता है लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका। चलिए ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, यहाँ पे आएगा 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे होगा 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहानी हो गई। अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे 1 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से सर 9 होगा, यहाँ माइनस लगाते हैं, 4 3 12 माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे आपका 1 था तो ये 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 आपका ऐसे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से सर 18 आएगा, माइनस लगाया, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 15 माइनस सर प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई से सर 8 आएगा, ऑलरेडी लगाते हैं माइनस, 5 1 5, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए 1 आपका ऐसे रहेगा, 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 आपका 21 होगा, तो 21 रहेगा इसका, माइनस का 1, इसका कितना हो जाएगा, चलो दोनों ऐड करेंगे, 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, यहाँ पे 1 1 2 1 3 33 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे आएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का मल्टीप्लाई 1 से 21 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33, इसका आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, इसको हम ऐड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना है, इसको जो ऐड करेंगे यानी कि यहाँ पे 21 माइनस का यहाँ पे ऐड होगा कितना 3 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे 39 में से 21 जाएगा, माइनस का तो बचेगा यानी कि यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 18 आई। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन आपको बस इसी तरह यूज करना है चीज़ें, यानी कि जो कहा जाएगा बस उसी तरह करना है। देखिए अवयव दे रखा था, हमको ने डिटरमिनेंट पहले चेंज किया, नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा हुआ है क्या, ए बराबर आपको एक अवयव दे रखा है, आपसे पूछा क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि अब इस अवयव को क्या पहले हमको सारणिक में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस अवयव को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यानी कि इसको अब हमको अवयव को डिटरमिनेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये डिटरमिनेंट चेंज करना कितना आएगा, 1 2 5 हो जाएगा, ये आपका 1 ये 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का आपका 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम नॉर्मल सर हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे, यहाँ सर प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना। कितना आएगा, यहाँ पे सर 1 आएगा, ये लाइन जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा सर 1 4 माइनस 3 माइनस का 9 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे सर लगाएंगे माइनस, लेकिन यहाँ सर कितना यहाँ पे है प्लस का 1 यानी कि प्लस माइनस माइनस ही आएगा। फिर ये लाइन जाएगी, यहाँ बचेगा सर 2
5 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 माइनस का सर 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लगाते हैं सर प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस सर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, कितना आएगा 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। चलिए इधर देखिए, यहाँ 1 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस 12 आएगा, यानी माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे कितना 1 है, 1 रहेगा। चलिए इधर देखिए, इसका मल्टीप्लाई से माइनस का 18 और माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 8 आएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ 5। चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पे 1, यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा आपका 3 बचेगा यहाँ भी। चलिए यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 1 कम 3, यहाँ पे आएगा 6, अब 3 3 6 और 6 माइनस का 6 यानी कितना आ जाएगा 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना है आपका सर 0 आ गया। यही क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। इस तरह हमने कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 लिखा है, x के मान ज्ञात कीजिए यदि। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमको जो x आया उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे राइट करता हूँ 7 का। तो यहाँ पे ये क्या डिटर्मिनेंट दे रखा है कितना 2 5, यहाँ पे है 4, ये आपका 1 है, इक्वल लगाया, यहाँ पे कितना दे रखा है 2x, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना है यहाँ 4, यहाँ पे आपका x है। ठीक, अब नॉर्मल क्या करेंगे सर, इसका मल्टीप्लाई से 2 1 जा 2 माइनस लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई से सर 20 आएगा, इक्वल लगाया, इसका मल्टीप्लाई से सर करेंगे 2x² हो जाएगा, इसका करेंगे इसका कितना आएगा, इसका सर आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का सर 18 और ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल टू 2x² हो जाएगा। यहाँ पे सर 6 आएगा, यहाँ पे चल रहा 2x², इससे रिमूव होगा सर 3 बार में, तो x² इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √3, क्या हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखना दे रखा है 2 4 3 5 दे रखा है, यहाँ पे इक्वल लगाया, उसके बाद आपका यहाँ पे x, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5, हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब नॉर्मल करना है, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 10 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 12 आएगा, इसका करेंगे यहाँ पे 5x आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 6x आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, 5x में से 6x जाएगा सर, माइनस का x बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू सर 2 आ जाएगी। तो आपको x का मान बोला गया था, यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने यहाँ पर कराया, और आपका एक ऑप्शन में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम डिट्टो इसी तरह का है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें आप इसको इसी तरह सॉल्व करके वहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा। तो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यानी कि आपकी एक्सरसाइज आज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। इस वीडियो से संबंधित आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो डिस्कशन में जाना है, दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।